45 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण करो, नहीं तो वासना का तूफान जवानी से भी ज्यादा तुम्हें नष्ट कर देगा। जरूर महापुरुषों ने अनुभव किया। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम। इसके बाद फिर, क्योंकि इसके बाद आपका फाइनल आ रहा है, अब फाइनल की तरफ चल रहे हो। क्या आएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा का मतलब मृत्यु, किसी भी क्षण कभी भी आ सकती है। अब जब शरीर मृत्यु की तरफ जाने वाली अवस्था का है, अकाल मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, आयु कभी भी समाप्त हो सकती है, पर क्रम से बता रहे। आधी तो गई सोने में, बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का अवस्था होती है, कुछ ज्ञान नहीं, सत असत का, शुभ अशुभ का, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं रहता। जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। अब उतार आया तो जब बाढ़ घटता है, बाढ़ का पानी, तो बचता क्या है? कीचड़ बचता है ना। जवानी जब उतरती है तो क्या बचता है? कीचड़, वही गंदे संस्कार, वही गंदा चिंतन। आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। लकड़ी लेके चल रहे, सीधे खड़े नहीं हो सकते, पर न भगवान के नाम से प्रेम है, न भगवत चर्चा से प्रेम, वही संसार की बातें, वही। आश्चर्य होता है, भैया तुम जाने वाले, थोड़ा तो कमा लो, राधा राधा बोल लो। बड़ी मोहाशक्ति विचित्र होती है। संत मंडली पहले विचरण करती रहती, बड़े सिद्ध महापुरुष थे स्वामी श्री वामदेव जी महाराज। 50 संत 60 संत ऐसे मंडली चलती थी। प्राय शास्त्रों में वर्णन, जैसे 88,000 संत एक साथ रहते थे नैमिषारण्य में। वालखिल्य हजारों की संख्या में एक साथ रहे, ऐसे संतों के समुदाय देखेंगे। विचरण कर रहे थे पद यात्रा में, तो देखा एक दरवाजे में एक जवान बूढ़े को जूते से पीट रहा है। तो मंडली से कहा तुम आगे चलो, हमारे। वो जब जवान अंदर गया तो वहां गए, बोले बाबा ये बड़ी कठोरता से आपको बोल रहा था और पीट रहा था, कौन था? लड़का था, लड़का मार रहा था। छोड़ो ना, चलो हमारी मंडली के साथ बाल भोग, राजभोग, शयन भोग सब होता, खाइए पिए, भजन कीजिए, अपना अंतिम मनाइए। अरे बोले मेरा लड़का मेरे को मारा था, तेरे को परेशानी क्या? चल यहां से हट। वामदेव जी महाराज भगवान की माया को प्रणाम किए, धन्य पर जूता खा रहा है, डांट हमको रहा है। हम उससे कह रहे तेरे को भोजन देंगे, तो भजन कर आखिरी बना ले, वो हम ही को डांट रहा है। ये माया ऐसी विचित्र कीचड़ छोड़ती है जवानी। ये कीचड़ है, वो निकल नहीं पा रहा कीचड़ से, मोह का कीचड़, काम का कीचड़। बुढ़ापे में जब ऐसी दशा हो गई कि कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रह गई, कुछ करने की सामर्थ्य, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, कानों में सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, शरीर कोई काम नहीं कर रहा है। अब वो बैठे बैठे गणित लगाया करता है राग द्वेष की। बहू ऐसा कर रही, लड़का ऐसा कर, जीवन भर कमा के मकान बनाया, हमने पैसा कमाया, वो हम ही को, वो हलवा और चाय पी के जाता है, हम मांगते रहते, हमें चाय भी नहीं देता। ऐसे कितनी प्रकार की चिंताएं उस बूढ़े को ग्रसित करके जलाती रहते, उसी चिंतन में वो मर जाता है। अब क्या मनुष्य शरीर का उसमें लाभ है?